श्री राम 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 श्री राम। चूड़ा करन कीन्ह कुरु जाई, विप्रन्न पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारियु सुकुमारा। तब गुरुजी ने उनका चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने पुनः दक्षिणा प्राप्त की। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र कर रहे हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहिन आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। जब दशरथ जी उन्हें भोजन करने के समय बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं को छोड़कर नहीं आते। कौसल्या जब बोल न जाई, ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चलहिन पराई, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताही धरई जननी हटी धावा। जब कौसल्या जी बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमक ठुमक भागने लगते हैं। जिनका वेद नेति कहकर निरूपण करते हैं और शिवजी भी जिनका अंत नहीं पा सके, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाई, भाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिन्ह कर मन इन्न सन नहिन राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की अत्यंत सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, वे व्यक्ति नितांत भाग्यहीन है। भय कुमार जबहिन सब भ्राता, दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता, गुरुगृहम गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी गुरु के घर विद्याध्ययन करने गए और थोड़े ही समय में उन्हें सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पड़ यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहीन खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े, यह अत्यंत आश्चर्य है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में अत्यंत निपुण है और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। को करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन्न बिथिन्न बिहरहिन सब भाई, थकित होहिन सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष अत्यंत शोभा देते हैं। उसका रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उन्हें देखकर ठिठक जाते हैं। कोसलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहून राम कृपाल। कोसलपुर के रहने वाले स्त्री, पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लेहिन बोलाई, वन मृगया नित खेलहिन जाई, पावन मृग मारहिन जियम जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहिन आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और प्रतिदिन वन में जाकर शिकार खेलते हैं।
मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करहिन, मातु पिता आज्ञा अनुसरहिन। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होहिन पुर लोगा, करहिन कृपानिधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहिन मन लाई, आपू कहहिन अनुजन्ह समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो श्री रामचंद्र जी वैसा ही करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाते हैं। प्रात काल उठी कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहिन माथा, आयसु मागी करहिन पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को शीश झुकाते हैं और उनकी आज्ञा लेकर ही नगर के काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा अपने मन में अति प्रसन्न होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए अनेक प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहिन विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने कहा, अब आगे की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। महामुनि विश्वामित्र जी वन में अपने आश्रम में रहते थे। जहम जप यज्ञ जोग मुनि करहिन, अति मारीच सुबाहु ही डरहिन, देखत यज्ञ निशाचर धावहिन, करहिन उपद्रव मुनि दुख पावहिन। जहां वे मुनि जप तप यज्ञादि किया करते थे वहां मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों का बड़ा आतंक था, जिनसे वे ऋषि मुनि भयभीत रहते थे। वे यज्ञादि देखते ही दौड़े चले आते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुखी होते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन न निशिचर पापी, तब मुनिबर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरेऊ हरन मही भारा। विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब मुनि ने अपने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए ही तो अवतार लिया है। येहू मिस देखौ पद जाई, करी बिनती आनौ दोऊ भाई, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आओ। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, मैं उन प्रभु को नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात, लागी नहिन बार, करी मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। अनेक प्रकार से मनोरथ करते हुए भी जाने में देर नहीं लगी। वे सरयू के जल में स्नान करके राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लई विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठा रेन्ही आनी। महाराज दशरथ को जब मुनि के आने का समाचार मिला तो वे ब्राह्मणों के साथ उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े और फिर उन्हें दंडवत कर पूरे सम्मान सहित भीतर लाए और अपने आसन पर बिठाया। चरण पखारी कीन्ही अति पूजा, मौसम आजू धन्य नहिं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदयम हर्ष अति पावा। उनके चरणों को धोकर उनकी पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन कराए, जिससे मुनि ने अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्नता अनुभव की।
पुनि चरणनी मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी, भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससी लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों से मुनि के चरणों में प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखने में ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर सब कुछ भूल गया हो। तब मन हर्षी बचन कह राऊ, मुनि अस कृपान कीन्हीहु काऊ, केही कारण आगमन तुम्हारा, कहहु सो करत न लाव उन बारा। तब राजा मन में प्रसन्न होकर बोले, हे मुनि, ऐसी कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि बोले, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। तुम छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से मोह और अज्ञान को छोड़कर इन्हें मुझे दे दो। इससे तुम्हें धर्म और यश की प्राप्ति होगी और इनका भी कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी, चौथम पन पाय सुतचारी, विप्र बचन नहिन कहेहु बिचारी। यह सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उनके मुख की कांति मलिन पड़ गई। वे बोले, हे ब्राह्मण, मैंने आयु के चौथे पन में ये 4 पुत्र पाए हैं। आपने अपनी बात विचार कर नहीं कही। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्बस देऊ आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोऊ मुनि देऊ निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं वह भी एक पल में दूंगा। सब सुत मोही प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहिन बनई गोसाई, कहन निशिचर अति घोर कठोरा, कहन सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी राम को मैं नहीं दे सकूंगा। कहा वे अत्यंत भयंकर और क्रूर राक्षस, और कहा किशोर अवस्था के मेरे पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदयम हर्ष माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कहम पावा। राजा की प्रेम भरी वाणी सुनकर मुनि विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। तब वशिष्ठ जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नष्ट हुआ। अति आदर दोऊ तनय बोलाए, हृदयम लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहिन को। राजा ने आदर पूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर उन्हें अनेक प्रकार से शिक्षा दी। फिर बोले, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता है, दूसरा कोई नहीं। सौपे भूप ऋषि ही सुत बहुविधि देई असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के सुपुर्द कर दिया। फिर श्री राम माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर निवाकर चले। पुरुष सिंह दोऊ वीर हर्षि चले, मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय समाप्त करने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा सागर, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसेबर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के नेत्र लाल है, छाती चौड़ी और भुजाएं विशाल है। नील कमल और तमाल के वृक्ष की भांति श्याम शरीर है।
कमल में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए है। दोनों हाथों में धनुष बाण है। श्याम गौर सुंदर दोऊ भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई अत्यंत सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त है। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन्ही देखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करि धाई। एक हिन बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध से दौड़ी, पर श्री राम जी ने अपने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसे अपना दिव्य स्वरूप प्रदान किया। तब ऋषि निज नाथ ही जियम चीन्ही, विद्यानिधि कहु विद्या दीन्ही। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को विद्या का भंडार जानते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पी कई प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। श्री राम जी को सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि अपने आश्रम में ले आए और उन्हें अपना हितैषी जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे मख की रखवारी। प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनिजन यज्ञ करने लगे और श्री राम जी उनके यज्ञ की रक्षा करने लगे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लई सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फिर बान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला एक बाण उसे मारा, जिससे वह 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहिन देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सब देवता और मुनिजन उनकी स्तुति करने लगे। तहम पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ही विप्रन्ह परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की अनेक कथाएं सुनाई, यद्यपि श्री राम सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षी चले मुनिबर के साथा। तब मुनि ने उन्हें आदर पूर्वक समझाकर कहा, प्रभु अब चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खगमृग जीव जंतु तहम नाही। पूछा मुनि ही सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए अत्यंत धैर्य पूर्वक आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे राम,
इस पर कृपा कीजिए। परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहिन आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन्ही लागी जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई तथा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन नहीं निकलते थे। वह बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई, उसके दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहिन आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब निर्मल वाणी से उसने उनकी स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूं और आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले तथा रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरणागत हूं। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखेऊ भरी लोचन हरि भव मोचन, यह ई लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मागऊ बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। मुनि ने मुझे जो शाप दिया वह बहुत अच्छा किया, मैं इसे उनका अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने आपको नेत्र भरकर देखा। आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ मानते हैं। हे प्रभु, मैं बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहिन पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धरेऊ कृपाल हरि। एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गई पतिलोक आनंद भरी। जिन चरणों से देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर मनचाहा वर पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद पूर्वक पतिलोक चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और अकारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, तू कपट जाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम और लक्ष्मण मुनि के साथ चले। वे वहां पहुंचे जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी बहती थी। तब महाराज गाधी के पुत्र मुनि विश्वामित्र ने उन्हें वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देवनदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन्न समेत नहाए, विविध दान मही देवन ही पाए, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान प्राप्त किए।
फिर वे प्रसन्न होकर मुनिजनों के साथ चले और शीघ्र ही जनकपुर के पास पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी, बाणी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जनकपुर की शोभा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वहां जगह जगह अनेक बावड़ियां है, कुएं, नदी और तालाब है जिनमें अमृत के समान जल भरा है, मणियों की सीढ़ियां है। गुंजत मंजुमत्त रस भृंगा, कूजत कल बहुबरन बिहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मतवाले होकर भौरे गुंजार कर रहे हैं, रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं, रंग रंग के कमल खिले हैं, सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल बिहंग निवास, फुलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। पुष्प वाटिका, बाग और वनों में पक्षियों का निवास है जो फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहि लोभाई, चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहां जाता है वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लई नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर अपनी दुकानों में बैठे हैं तथा सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सुगंधों से भरी हुई है। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र अंकित है जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जहम जनक निवासु, बिथ कहिन विबुद बिलोकी बिलासु, होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जनक जी के अत्यंत अनुपम निवास स्थान के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित और अचंभित हो जाते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या। राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है, ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को घेर रखा है। धवल धाम मणि पुरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर मणिजड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के महल की शोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजसाला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर है जिनमें वज्र के समान मजबूत किवाड़ लगे हैं। वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए अनेक बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई है जो घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, द्रुपगृह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतर जहम तहम विपुल महीपा। अनेक शूरवीर मंत्री और सेनापति है, उन सबके घर भी राजमहल जैसे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां अनेक राजा डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहेऊ मोर मनुमाना, इहा रहिय रघुबीर सुजाना।
वहीं आमों का एक सुंदर बाग देखकर, जहां सब प्रकार की सुविधाएं थी तथा जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी बोले, हे रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहम मुनि बृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरी भट भुसूर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ एहि भांति। श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब वे पवित्र हृदय स्वामी भक्त मंत्री, अनेक योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक मुनि विश्वामित्र से मिलने चले। कीन्ह प्रणामु चरण धरि माथा, दीन्हि अशेष मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर समस्त ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और स्वयं को बड़भागी जानकर वे आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारहिन बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल क्षेम पूछकर विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई भी वहां आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। किशोर अवस्था, श्याम और गौर वर्ण वाले दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और संपूर्ण विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उन्हें अपने पास बिठा लिया। भये सब सुखी देखी दोऊ भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मनोहर आकृति को देखकर जनक अपनी सुध बुद्धि भूल गए। प्रेम मगन मनु जानी, द्रुप करी विवेकु धरि धीर, बोलेउ मुनि पद नाई, सिरु गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने ज्ञान का आश्रय लेकर धैर्य किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से बोले, कहहु नाथ सुंदर दोऊ बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा। हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है अथवा किसी राजवंश के पालक या वेदों ने जिसका नेति कहकर बखान किया है, कहीं वह ब्रह्म ही तो युगल रूप धारण कर कर नहीं आ गए हैं। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछ उ सती भाऊ, कहहु नाथ जनी करहु दुराऊ। मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, परंतु इन्हें देखकर इस प्रकार मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूं, मुझे बताइए। इन्हि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कह मुनि बिहसी कहेहु नृपनीका, वचन तुम्हारन होई अलीका। इन्हें देखते ही अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर मेरे मन ने ब्रह्मसुख को त्याग दिया है। तब मुनि हंसकर बोले, हे राजन, आपने ठीक ही कहा है, आप असत्य नहीं कह सकते। ए प्रिय सबही जहां लगी प्राणी, मन मुसुकाहिन रामु सुनि बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये जगत को प्रिय है।
विश्वामित्र जी की रहस्यपूर्ण वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्काए। तब श्री विश्वामित्र जी ने उनका वास्तविक परिचय देते हुए कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है और मेरे हित के लिए महाराज दशरथ ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। रामू लखनू दोऊ बंधुबर रूपशील बलधाम मख राखेऊ सबु साकी जगु जीते असुर संग्राम। राम और लक्ष्मण ये दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात को जानता है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कह राऊ कही न सक निज पुण्य प्रभाऊ सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंद हु के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन को मैं अपना पुण्य प्रभाव ही मानता हूँ। सुंदर श्याम और गौर वर्ण के ये दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।